कभी ऐसा लगा है कि पूरी दुनिया तुम्हारे हार का इंतजार कर रही है? घर वाले ताने दे रहे हैं, दोस्त हंस रहे हैं, काम में असफलता की हैट्रिक हो चुकी है और तुम सोच रहे हो अगर थोड़ा पैसा होता, थोड़ा अच्छा माहौल होता तो मैं कुछ कर दिखाता। अगर तुम किसी परफेक्ट माहौल का इंतजार कर रहे हो तो आज एक कड़वा सच सुन लो। इतिहास कभी सहूलियतों के बिस्तर पे नहीं लिखा जाता। इतिहास हमेशा मुश्किलों के कीचड़ में ही रचा जाता है। दुनिया में जितने भी लोगों ने बड़ा कुछ उखाड़ा है ना, उन्हें बनी बनाई थाली नहीं मिली थी। आज हम बात करेंगे उस कला की जब परिस्थितियां तुम्हारे खिलाफ हो, लोग तुम्हें कचरा समझ रहे हो, तब इस दुनिया की छाती चीर कर कैसे निकला जाता है। आज हम स्वैम्प पैराडॉक्स को समझेंगे, कीचड़ का गणित समझेंगे। हम सबकी सबसे बड़ी बेवकूफी क्या है पता है? हम सोचते हैं कि जब सब कुछ सही होगा तब हम कुछ करेंगे, लेकिन जरा उस कमल के फूल को देखो। जब तुम उसे देखते हो तो उसके खूबसूरती पर फिदा हो जाते हो। पर कभी सोचा है कि उसकी नींव कहाँ है, उसकी जड़ कहाँ है? उसकी जड़ है गंदे सड़ते हुए बदबूदार कीचड़ में। विज्ञान भी हैरान रहता है कि जहां ऑक्सीजन तक नहीं है, जहां सिर्फ शरण है, वहां से दुनिया की सबसे सुंदर चीज कैसे निकलती है। अगर कमल भी तुम्हारी तरह रोता कि मुझे साफ पानी दो तभी मैं खुलूंगा, तो आज पूजा के थाल में नहीं होता, किसी नाले में सर रहा होता। जो कीचड़ से डर गया वो जिंदगी भर नाले का हिस्सा बना रहेगा, और जो कीचड़ को पचा गया वो एक दिन दुनिया पर राज करेगा। तुम्हारी जिंदगी में आज जो तंगी है, जो असफलताएं हैं, जो विफलताएं हैं, जो लोगों की गालियां हैं, वो रुकावटें नहीं है, वह तुम्हारा पोषण है। अब आपको एक कहानी सुनाता हूं। बिहार के मुजफ्फरपुर का एक छोटा सा गांव, बंदे का नाम था विकास। पिता साइकिल की दुकान पर पंचर बनाते थे। घर ऐसा कि 2 वक्त की रोटी के लिए भी सोचना पड़ता था। विकास का सपना था डिजिटल एनिमेशन और वीएफएक्स की दुनिया में जाना, लेकिन जब उसने अपने पिता की दुकान पर बैठकर टूटी पुरानी साइकिलों के बीच रहकर दोस्तों से कहा कि मैं एनिमेशन सीखूंगा, तो लोगों ने उसका मजाक उड़ाया। लोग कहते बाप पंचर जोड़ता है और बेटा हॉलीवुड के सपने देख रहा है, औकात में रह। विकास के पास न लैपटॉप था न कोचिंग के पैसे। उसने गांव के एक साइबर कैफे में रात को झाड़ू पोछा लगाने का काम शुरू किया, ताकि कैफे के मालिक उसे रात के 2 घंटे कंप्यूटर चलाने दें। यहाँ विकास के पास 2 रास्ते थे, या तो किस्मत को कोसता या उस जिल्लत को अपनी ताकत बनाता। जब जेब खाली हो और सपने बड़े हों तो शर्म को बेचकर जुनून खरीदना पड़ता है। विकास ने वही किया। उसने तानों को अपना ईंधन बना लिया। कठिन मेहनत करके विकास को शहर के एक छोटे से लोकल एड एजेंसी में 4000 की नौकरी मिल गई। वहां का मालिक बात बात पर गाली देता था और सीनियर उसके बनाए डिजाइन को देखकर कचरे के डिब्बे में फेंक देता। लेकिन विकास ने यहाँ कमल के पत्ते का नियम अपनाया, अल्ट्रा हाइड्रोफोबिसिटी। जैसे कमल के पत्ते पर पानी की एक बूंद नहीं टिकती, वैसे ही विकास ने अपने मन पर लोगों की नफरत को टिकने ही नहीं दिया। दुनिया का काम है तुम पर कचरा फेंकना। यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम खाद बनाते हो या बदबू। नौकरी के बाद रात 11 बजे से सुबह 4 बजे तक विकास अपने एक सेकेंड हैंड पुराने कंप्यूटर पर 3D मॉडलिंग और वीएफएक्स की प्रैक्टिस करता। यह उसकी जिंदगी का 10 साइलेंट फेज था। जब कमल की कली पानी के नीचे होती है ना, तो महीनों तक किसी को नहीं दिखता कि नीचे क्या बन रहा है। कोई ताली नहीं बजाता, कोई लाइक नहीं करता। विकास की रातें काली थी, आंखें सूजी थी, कोई उसकी तारीफ करने वाला नहीं था। असली मेहनत हमेशा खामोशी के अंधेरे में होती है। शोर तो बस उस सफलता का बाई प्रोडक्ट होता है।
अगर तुम आज अकेले में घिस रहे हो और कोई तुम्हें नहीं देख रहा तो घबराओ मत, तुम्हारी जड़ें गहरी हो रही। 2 साल की रात दिन के मेहनत के बाद विकास ने एक 2 मिनट की शॉर्ट एनिमेशन फिल्म बनाई। उसने कई भारतीय प्रोडक्शन हाउस को उसे भेजा, लेकिन सबने रिजेक्ट कर दिया। एक मैनेजर जो उसे जानता था, उसने तो मुंह पर कह दिया कि पंचर बनाने वाले का बेटा कभी आर्टिस्ट नहीं बन सकता। विकास उस रात रोया नहीं, उसने उस अपमान को अपने कंप्यूटर की रेंडरिंग स्पीड में बदल दिया। रेंडरिंग समझते हैं ना, वीडियो बनाने के बाद जो प्रिंट देते हैं, जैसे हम प्रिंट में प्रिंट कमांड देते हैं, वैसे ही वीडियो बनाने के बाद वीडियो को फाइनल पब्लिश जिसको करते हैं उसको रेंडरिंग बोलते हैं। उसने उस शॉर्ट फिल्म को इंटरनेशनल ऑनलाइन वीएफएक्स कंपटीशन में जमा करा दिया। 2 महीने बाद रिजल्ट आया। दुनिया भर के 50,000 आर्टिस्ट के बीच मुजफ्फरपुर के उस लड़के की शॉर्ट फिल्म ने पहला स्थान हासिल किया। जज ने अपने कमेंट में लिखा था, इस एनिमेशन में जो दर्द है और गहराई है वो किसी एलीट स्टूडियो में बैठे आर्टिस्ट के बस की बात नहीं। यह सिर्फ वो बना सकता है जिसने जिंदगी को बहुत करीब से झेला हो। अगले ही हफ्ते विकास को एक बड़ी ग्लोबल वीएफएक्स कंपनी से डायरेक्टर का ऑफर आया। वही लोग जो उसे पंचर वाले का बेटा कहते थे, अब उसके पिता की दुकान पे जाके उसके पिता के साथ सेल्फी खिंचवा रहे। जब तुम्हारा दौर आएगा ना, तो तुम्हारा मजाक उड़ाने वाले भी तुम्हारी सफलता का इतिहास सुनाएंगे। विकास सफल हो गया और उससे एक इंटरव्यू में पूछा गया कि विकास जी, इतनी तंगी और अपमान के बाद भी आप यहाँ तक कैसे पहुंचे? तो विकास ने मुस्कुराकर बस ये कहा, कीचड़ ने मुझे डुबोया नहीं, कीचड़ ने मुझे तरासा है। अगर मुझे सहूलियतें मिली होती तो शायद मैं भी इस मुकाम पे नहीं होता। आज अगर तुम जहां भी हो, परिस्थितियां तुम्हारे खिलाफ है, तो मेरी ये 3 बातें दिमाग में ठोक लो। तानों पर ध्यान मत दो। अगर कुत्ता भौंकने पर तुम राह बदल लोगे तो मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। वो कहावत सुनी है ना, हाथी चले बाजार और कुत्ता भूखे हजार। अपने आप को हाथी समझो, रोकने टोकने और मजाक उड़ाने वाले को कुत्ते। लेकिन सतर्क रहना, अपने शुभचिंतक और अपने माता पिता की बातों को कभी ऐसे मत समझ लेना। तुम्हें शोर और सुझाव में फर्क करना सीखना पड़ेगा। दूसरी बात, अपनी सीमाओं का कवच बनाओ, एक लक्ष्मण रेखा खींचो। माहौल चाहे कितना भी गंदा हो, अपनी नीयत को हमेशा बेदाग रखो। और तीसरी बात, अंधेरे से मत डरो। बीज को उगने के लिए मिट्टी के अंधेरे में दबना ही पड़ता है, और तुम दब नहीं रहे हो तो उग नहीं रहे हो। अपनी परिस्थितियों को कोसना बंद करो। यह कीचड़ तुम्हारा अंत नहीं है, यह तुम्हारे खिलने की शुरुआत है। चुपचाप मेहनत करो और एक दिन ऐसे खिलो कि दुनिया देखती रह जाए। कीचड़ जितना गहरा होगा, कमल उतना ही महान खिलेगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए लड़ते रहो और खिलते रहो।